Hello बच्चों, let's see the question. The question said that in the figure V equal to 12 volt, C1 equal to 10 microfarad and C2 equal to C3 equal to 20 microfarad, switch S is closed thrown to the left side until the capacitor reach equilibrium. So first of all हमने यहाँ पर जो S है वो S लेफ्ट साइड में रखा है such that कि जो कैपेसिटर है कैपेसिटर C1, C2, C3 वो इक्विलिब्रियम कंडीशन एक्वायर करे. देन स्विच इज थ्रोन टू द राइट. देन स्विच जो है वो राइट के इसमें थ्रो किया है. देन इट विल व्हेन इक्विलिब्रियम इज अगेन रीच. सो इक्विलिब्रियम जब फिर से रीच्ड होगा, जब हम राइट की तरफ इसको रखेंगे, तो हाउ मच चार्ज इज ऑन द कैपेसिटर 1. सो कैपेसिटर 1 में कितना चार्ज होगा, वी हैव टू कैलकुलेट दैट. तो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, की कंसेप्ट चार्ज conservation in the capacitor system, in the combination of capacitor. In the combinations of capacitor. कैपेसिटर. नाउ जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम स्विच एस को ऑन द लेफ्ट साइड रखते हैं तो उस समय जो चार्ज होगा दैट इज Q इक्वल टू Q1 is a charge flowing through the capacitor C1, Q2 is a charge flowing through the capacitor C2 and Q3 charge flowing through the capacitor C3. That will be Q1, Q2 and Q3 और उसकी उन सबकी सम कितनी होगी Q. बट जब हम ये जो स्विच है इज थ्रोन टू द राइट, सो उस समय क्या होगा, उस समय भी Q होगा इज अ टोटल, Q बिकम विल बी द टोटल चार्ज. बट जो Q1 है Q1 चेंज होगा, दैट बिकम Q1 डैश प्लस दिस इज Q2 डैश प्लस Q3 डैश. नाउ जैसे कि हमें पता है, हमें दिया हुआ है कि कैपेसिटर C2 एंड C3 दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है. सो सेम होने के कारण क्या होगा, उनमें से सेम ही चार्ज फ्लो होगा क्योंकि बिकॉज बोथ दिस हैव सेम वैल्यू. देयरफॉर Q2 डैश इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर Q3 डैश, Q2 डैश इक्वल टू Q3 डैश. नाउ हमें पता है कि अगर जो स्विच यस है दैट थ्रोस टू द राइट, उस समय क्या होगा कि ये जो तीनों C1, C2, C3 एक दूसरे को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच होंगे. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच होने के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन वो तीनों के लिए सेम ही रहेगा. सो देयरफॉर V1 इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा V3. और जैसे कि हमें पता है कि C इक्वल टू क्या होता है Q बाय V. So by using this formula, this is general formula. So V1 इक्वल टू क्या होगा Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q3 अपॉन और Q2 अपॉन C3. So this is Q1 डैश और यहाँ पर Q2 डैश. So this implies that Q1 डैश इक्वल टू कितना Q2 डैश into C1 by C3. So we have the value of C1 और C3 की हमारे पास वैल्यू है. So Q2 dash equal into C1 is 10 microfarad and C3 is 20 microfarad. So this become cancelled out. So we will get Q1 equal to Q1 dash equal to कितना होगा Q2 dash by 2. Now जो हमने previously, this is suppose equation 1. So हमें जो वैल्यू मिले हम इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं. सो Q इक्वल टू Q1 इज Q2 डैश बाय 2 प्लस Q2 डैश प्लस दिस इज Q3 Q2 डैश. सो Q इक्वल टू कितना मिला हमें, दिस बिकम 5 Q2 dash by 2. Now let us go back the first equation. This is Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3. when स्विच जो होगा वो लेफ्ट इसमें कनेक्टेड होगा, उस लेफ्ट साइड कनेक्टेड होगा, उस समय क्या होगा, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो जो C1 होगा, C1
will be influenced by this voltage, by this battery. But C2 और C3 होगा वो this are not connected via two end of the battery, these are connected to single end of a battery. Yes, यहाँ पर क्या होगा, जो Q2 और Q3 become वो is equal to यहाँ पर Q3 0 होगा यहाँ पर, प्लस Q2 भी यहाँ पर 0 होगा. सो Q1 ओनली Q1. सो देयरफॉर इस तो यहाँ पर Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 बिकम्स C1 इंटू जो हमें V दिया हुआ है, दैट इज V ऑफ द बैटरी. सो C1 इज 10 माइक्रोफैरेड, 10 to the power minus 6 into V, that is 12. So this become 12 into 10 to the power minus 5 कूलम. So Q कितना मिला, 12 into 10 to the power minus 5 कूलम. Now हमें ये फॉर्मूला मिला है, that is Q equal to 5 Q2 dash by 2. So from this Q2 dash equal to कितना होगा, 2 by 5 into Q. So Q equal to जैसे कि हमने निकाला 12 into 10 to the power minus 5 कूलम. So this is 2 by 5 into 12 into 10 to the power minus 5 coulomb. So this become Q2 dash equal to 4.8 into 10 to the power minus 5 coulomb. So Q2 कितना मिला हमें, 4.8 into 10 to the power minus 5 coulomb. Hence Q3 equal to कितना होगा, hence Q3 dash also become 4.8 into 10 to the power minus 5 coulomb. Now जैसे कि we have formula, this is, let us suppose this is equation 2. So Q dash equal to कितना था, Q2 dash by 2. Therefore Q1 dash equal to Q2 कितना मिला हमें, 4.8 into 10 to the power minus 5 divided by 2. So this become 2.4 into 10 to the power minus 5 coulomb. So therefore Q1 dash equal to 2.4 into 10 to the power minus 5 coulomb. So आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.